Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine and doing well at home. Student, in my last class, I explained to you about भाषा. भाषा क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं. I hope you all have revised it also. So, in my today's class, I am going to teach your first poem from your book name Nutan Gunjan Hindi Pathmala. Okay? So, open your book, page number 9. फर्स्ट पोएम भारत के बच्चे. इस कविता के कवि हैं विश्वनाथ गुप्त. सो पोएम में श्री विश्वनाथ गुप्त जी बच्चों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारत के बच्चे साहसी हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं. सो आई विल टेक यू क्विकली टू द प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन यू बेटर अबाउट पोएम. आई विल रीड one stanza and I will explain you also. भारत के बच्चे. कविता का नाम भारत के बच्चे. यह कविता कवि विश्वनाथ गुप्त के द्वारा लिखी गई है. भारत के बच्चे कविता में कवि ने मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है. किसके गुणों के बारे में? मनुष्य के गुणों के बारे में बताया है. कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि साहस और दृढ़ निश्चय मनुष्य के ऐसे गुण हैं जिनसे वह मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान बना लेता है. भारत के बच्चे. इस कविता में कवि ने उन बच्चों के बारे में बताया है जो अपनी भारत माता की सेवा करना चाहते हैं और अपनी भारत माता से बहुत प्यार करते हैं. आइए अब हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर इसके भावार्थ को समझेंगे और मैं आपको उसके साथ इसमें आए गए नए शब्दों को भी बताऊंगी और कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझाऊंगी. स्टूडेंट्स, ओके, आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो. सो मैं इन पंक्तियों को पढ़ूंगी और साथ साथ उसके भावार्थ को आपको समझाऊंगी. हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए 100 तूफान सामने, रोकना हमको पाएंगे. सो भारत के बच्चे कविता में कवि विश्वनाथ गुप्त जी बच्चों के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि हम भारत के बच्चे हैं और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे. कौन कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? बच्चे. बट कह कौन रहा है? कवि जो है वे बच्चों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम जो हैं भारत के बच्चे हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे. आए 100 तूफान सामने. तूफान का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे तूफान का मतलब है बाधाएं, कठिनाइयाँ. सो बच्चे कह रहे हैं कि कितनी भी बाधाएं, कितनी भी कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में क्यों ना आ जाएं, हम रुकेंगे नहीं, हम बढ़ते ही जाएंगे. अतः कवि कहना चाह रहे हैं बच्चों के माध्यम से कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे कितने भी तूफान आ जाएं हमारे रास्ते में, हमें रुकना नहीं है. बस हमें क्या करना है? हमें आगे ही बढ़ते जाना है. कोई भी तूफान जो है हमें नहीं रोक पाएगा. किस लिए नहीं रोक पाएगा? हमारे लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ना है. किसी भी तूफान से हमें डरना नहीं है. हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तन के लगते दुबले हैं. अंडरलाइन द वर्ड साहस ऑल्सो स्टूडेंट इन दिस स्टैंजा. साहस का मतलब है यहाँ पे करेज, हिम्मत. ओके, क्या मतलब है साहस का? हिम्मत से काम लेना, मीन्स हिम्मती जब होते हैं, करेज. ओके. हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं. तो यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वह कह रहे हैं हमें छोटा मत समझो, हम बहुत साहसी हैं, हमारे अंदर बहुत करेज है, हमें छोटा मत समझो, दृढ़ निश्चय है, हम सब कार्य कर सकते हैं और हर कार्य करते हुए आगे बढ़ सकते हैं. हम क्या हैं? हम साहसी हैं. हमें नन्हा मुन्ना मत समझो. नन्हे मुन्ने मीन्स don't think that we are very small. Okay, we are not so small. Yes, if we are small, okay, our body is small. Okay, हम लोग जो हैं शरीर से भले छोटे हों पर हमारा दिल जो है, दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तन के लगते दुबले हैं. हमारा बच्चे यहाँ पे अब आगे कहना चाह रहे हैं कि हम दिल से जो हैं बहुत मजबूत हैं. भले ही हमारा शरीर है
दुबला है, हम दिखने में थोड़े दुबले पतले हैं, लेकिन हमारा मन जो है वह बहुत मजबूत है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू इट। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, भारत के बच्चे कह रहे हैं कि हम जो हैं किसी से हम टक्कर लेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमसे कोई भी टक्कर लेगा तो हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम सबको सबक सिखाएंगे मीन्स यहाँ पे हम सबको सबक सिखा सकते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें ये मत समझो कि हम छोटे हैं तो हम डर जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमसे कोई टक्कर लेगा तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सबको सबक सिखाएंगे। हमें जो है कमज़ोर मत समझो, हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले। अब यहाँ कहना चाह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं कि हमें जो है छोटा मत समझो, हम छोटे नहीं हैं। हमारा शरीर, जैसे कि मैंने आपको पिछली पंक्तियों में बताया कि बच्चे कह रहे हैं हमारा शरीर जो है, हम दिखने के भले दुबले पतले हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे वही कह रहे हैं, हमें न समझो छोटे, हमें छोटा मत समझो। भले हमारा शरीर जो है वो छोटा है, पर हम काम जो है वह बहुत बड़े कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम किसी भी कार्य में पीछे नहीं हैं और हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और हर काम को अच्छे से करेंगे। Page, come to the page number 10. Yes, so I am going to read next 4 lines. बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। Underline the new word student in this. बाधाओं, as I've already informed you in first 4 lines, what is the meaning of बाधाओं? Yes, difficulties, कठिनाइयाँ। Okay, तनिक means थोड़ा। Okay, चट्टानों means the solid thing. You know what is the meaning of चट्टानों? Rock. Okay. तो बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न है डरने वाले। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वह कह रहे हैं कि जितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ आ जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं, बस हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम क्या करेंगे? हम अपनी राह में आगे बढ़ते जाएंगे, भले हमारी राह में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं बच्चे कि हमारी राहों में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, हम उन सब कठिनाइयों को तोड़कर अपने लिए नए रास्ते बनाएंगे। अब चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे मीन्स, चट्टानों मीन्स रॉक, एज आई इन्फॉर्म्ड यू कैन सी रॉक इट इज नॉट ईजी टू ब्रेक द रॉक, राइट। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों को अपनी राह में, अपने रास्ते में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए चट्टानों जैसों को क्यों ना तोड़ना पड़े, मीन्स चट्टान को क्यों ना तोड़ना पड़े, और अपने लिए भले हमें नई राह, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक रोड। जब चट्टाने हैं वहाँ पे जो रास्ता बनाना, रोड बनाना है, वह बहुत डिफिकल्ट है। बट यहाँ बच्चे इतने साहसी हैं, वह कह रहे हैं कि चट्टाने क्यों ना आगे आ जाए हमारे रास्ते में, हम उसको भी तोड़कर अपने लिए नए रास्ते बनाएंगे। तो अतः हमें पता चलता है इन पंक्तियों के द्वारा कि यहाँ पे बच्चे जो हैं, हमारे भारत के बच्चे, वे कितने साहसी हैं, उनके अंदर कितना करेज है, वो कितने हिम्मती हैं, क्योंकि वह कुछ भी करना चाहते हैं अपने देश के लिए, उनके अंदर कुछ करने की इच्छा है। ओके, शैल वी स्टार्ट नेक्स्ट? आई एम रीडिंग नेक्स्ट 4 लाइन। हमें न समझो यूं ही, हम है भारत माता की आशा, सब कुछ न्यौछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, भारत के छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, वह क्या कह रहे हैं? हमें छोटा मत समझो, हम छोटे नहीं हैं, हम अपने देश की क्या हैं? हम अपने देश की उम्मीद हैं, होप है। आशा मीन्स होप। ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड आशा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आशा? होप। कि हमें जो है छोटा मत समझो, हम छोटे नहीं हैं, हम अपने देश की, हम अपने भारत माता की उम्मीद हैं, हम देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं। सब कुछ न्यौछावर कर
माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। न्योछावर, अंडरलाइन दिस वर्ड स्टूडेंट। न्योछावर मीन्स बलिदान, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत प्रेम भावना है। बच्चे अपनी प्रेम भावना को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं और हम सब कुछ बलिदान कर देंगे। किसके लिए? अपनी भारत माता के लिए। मीन्स हमें अपनी भारत माता की इच्छा पूरी करनी है। अगर हमें उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो हम डरेंगे नहीं। वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस। ओके, क्यों? क्योंकि हमें अपनी भारत माता की इच्छा पूरी करनी है। हम जो हैं भारत माता की एक होप हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस। सो शैल वी स्टार्ट रीडिंग नेक्स्ट 4 लाइन्स। तो अगली 4 पंक्तियां। गिरे आज हैं जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे जो हैं हमारे देश के, वह क्या कह रहे हैं? यहाँ बच्चे कहना चाह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। मीन्स गिरे आज हैं जो समाज में, हम जो समाज में गिरे मीन्स, गिरे का मतलब क्या है? गिरे का मतलब है जो गरीब लोग हैं, जो लोग समाज में ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी हिम्मत बनेंगे और उन्हें ऊपर उठाएंगे। गिरे आज हैं मीन्स गरीब वर्ग जो हमारे भारत का है, हम उनकी एक आशा हैं, हम उनके लिए कुछ काम करेंगे। गरीब लोग हैं, हमें उन्हें समाज में ऊपर उठाना है, हमें उनकी मदद करनी है और हम हिम्मत और साहस दिखाएंगे और समाज को ऊपर लाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ? भारत के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। Understood student? Very interesting poem, right? Yes student. So you understood? I hope you all understood all the stanzas. सारी पंक्तियां आपको समझ आई होंगी. So now as you can see in this picture, one student is holding a flag and going, one kid, right? So you can see in the picture how young ones taking a national flag and going forward. ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह क्या दर्शाता है? यह पिक्चर दर्शा रही है कि किस तरीके से हमारे भारत के बच्चे साहसी हैं, उनके अंदर कितनी हिम्मत है, करेज है और वह अपने समाज के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए भी पीछे नहीं है। हर कुछ करना चाहते हैं अपने देश को, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए। आज हमने कविता के बारे में पढ़ा। क्या नाम है कविता का? भारत के बच्चे। तो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में मैंने कुछ शब्द लिए हैं। यह कुछ इस कविता में दिए गए शब्द हैं जो कुछ गुणों को बताता है। ओके, तो मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसका मीनिंग समझाऊंगी टू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोएम। सो भारत के बच्चे किसके द्वारा लिखी है? कविता विश्वनाथ गुप्त के द्वारा। ओके, तो वह कहना चाहते हैं कि इस भारत में जो भारत के जो बच्चे हैं वह साहसी हैं, दृढ़ निश्चय है उनके अंदर, आत्मविश्वास है, आत्मबल है और देश के प्रति देश प्रेम है। उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है, जिस इच्छा शक्ति के साथ वह न्योछावर कर देना चाहते हैं। हर चीज जो भी उनके पास है, बलिदान देने के लिए भी पीछे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे साहस का मतलब है स्टूडेंट करेज, दृढ़ निश्चय का मतलब है डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास का मतलब है कॉन्फिडेंस, आत्मबल मीन्स सेल्फ पावर, देश प्रेम मीन्स लव फॉर द कंट्री, इच्छा शक्ति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इच्छा शक्ति? विल पावर, न्योछावर मीन्स सैक्रिफाइस। तो यह जो गुण है, ये कुछ गुण है इस कविता में जो बताए गए हैं। इस कविता के माध्यम से यह कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग जो हैं सभी को इतना साहसी होना चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इन दृढ़ निश्चय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम साहसी हैं और दृढ़ निश्चय है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, मीन्स आत्मविश्वास मीन्स कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो कॉन्फिडेंस है हमें आत्मबल की तरफ लेके जाए, मीन्स हमें सेल्फ पावर होनी चाहिए जो हमारी सफलता की ओर हमें आगे बढ़ाता है। देश प्रेम, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, देश प्रेम के प्रति भावना का विकास होना चाहिए और एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक
हमारे अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए कभी भी सोचे नहीं। तन मन धन हर तरह से हमें तैयार रहना चाहिए। सो आई होप यू एंजॉय दिस कविता, राइट स्टूडेंट्स? Thank you students. Revise all new words and word meaning and summarize in your own words. Thank you. I hope you all understood about poem Bharat Ke Bacche or you enjoyed also, right? So student, please revise this poem and summarize also in your own words. In our next class, we will meet once again. Till then, take care. Bye-bye. Stay home. Stay safe.